Dear students, good morning. माइक्रो इकोनॉमिक्स की क्लास में मैं डॉक्टर सुनंदा देवपुरा, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। हाँ, आज हम मांग के नियम के अपवाद के बारे में पढ़ने वाले हैं। मांग का नियम वाला चैप्टर हमारा चल रहा है। मांग वक्र, मांग के नियम, ये सब हम कर चुके हैं। आई थिंक इसका लास्ट टॉपिक जो बच रहा है दैट इज़ मांग के नियम के अपवाद या एक्सेप्शंस। मांग के नियम के अपवाद या एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड, है ना। लॉ ऑफ डिमांड के क्या एक्सेप्शंस हैं, इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। किसी भी वस्तु के मूल्य तथा मांगी गई मात्राओं के विपरीत संबंध पाया जाता है। सभी विवेकशील व्यक्ति वस्तु का मूल्य कम होने पर, वस्तु की अधिक या मूल्य बढ़ने पर कम इकाई की मांग करते हैं, परंतु कभी कभी कीमतों में वृद्धि होने पर भी मांग बढ़ जाती है और कीमतों में कमी होने पर भी मांग कम हो जाती है। ऐसी स्थिति में मांग रेखा नीचे झुकने की अपेक्षा नीचे से ऊपर की ओर चली जाती है। इसे मांग के नियम का अपवाद कहते हैं। इसके क्या कारण हो सकते हैं? मुख्य रूप से इसके निम्नलिखित कारण हैं। जैसे पहला, भविष्य में मूल्य वृद्धि की आशा। भविष्य में मूल्य वृद्धि की आशा यानी एक्सपेक्टेशंस ऑफ फ्यूचर राइज इन प्राइस। जब किसी वस्तु का मूल्य भविष्य में बढ़ने की आशा हो तो वर्तमान में सभी व्यक्ति थोड़े से बढ़े हुए मूल्य पर भी अधिक क्रय कर लेते हैं तथा भविष्य में अगर मूल्य में कमी की संभावना हो तो थोड़ा मूल्य घटने पर भी उस वस्तु की बाजार मांग नहीं बढ़ती है। नई फसल के बाजार में आने पर प्रायः ऐसा ही होता है, परंतु इसे मांग के नियम का अपवाद नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मांग के नियम की यह मान्यता है कि निकट भविष्य में मूल्यों में कमी अथवा वृद्धि की संभावना नहीं होनी चाहिए, तभी मांग का नियम कार्य करता है। दूसरा मांग के नियम का अपवाद हो सकता है प्रतिष्ठा सूचक वस्तुओं के संबंध में, यानी डिमांड ऑफ डिस्टिंक्शन कमोडिटीज। प्रतिष्ठा रक्षक वस्तुओं के मूल्य जितने अधिक होते हैं उतनी ही उन वस्तुओं की मांग बढ़ती है, क्योंकि इनसे व्यक्ति की प्रतिष्ठा बढ़ती है। उदाहरण के लिए, हीरे जवाहरात का मूल्य जितना ज़्यादा होगा उतनी ही इनकी मांग बढ़ेगी, परंतु ये अपवाद भी सही नहीं है, क्योंकि मांग के नियम की यह मान्यता है कि वस्तु प्रतिष्ठा रक्षक नहीं होनी चाहिए। प्रतिष्ठा रक्षक वस्तुओं के लिए मांग वक्र, मांग का नियम कार्य नहीं करता, क्योंकि ये उसकी जो अजम्पशंस हैं उसमें ही हम मान्यताओं में ही हमने माना है कि वस्तु प्रतिष्ठा रक्षक नहीं होनी चाहिए। तीसरा है गिफन पैराडॉक्स यानी गिफन विरोधाभास। गिफन महोदय ने यह स्पष्ट किया कि कुछ घटिया वस्तु की कीमत गिरने पर प्रायः उसकी मांग बढ़ने की बजाय घटती है। इसी कारण गिफन के नाम पर इसे गिफन का विरोधाभास कहा जाता है। इसके मूल में जाने पर हम ये देखते हैं कि जब किसी वस्तु का मूल्य गिरता है तो मांग पर दोहरा प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। पहला प्रतिस्थापन प्रभाव तथा दूसरा आय प्रभाव। मांग पर प्रतिस्थापन प्रभाव हमेशा धनात्मक ही होता है। इसमें सस्ती वस्तु की मांग का विस्तार होता है, पर प्रतिस्थापन प्रभाव के साथ साथ घटिया वस्तु की अधिक इकाइयाँ खरीदने में लगता है, तो कीमत में कमी के साथ साथ अधिक इकाइयाँ खरीदने लगता है तो कीमत में कमी के साथ साथ घटिया वस्तु की मांग भी बढ़ेगी। यह धनात्मक आय प्रभाव होगा। पर यदि उपभोक्ता इस बची हुई आय को घटिया वस्तुओं के क्रय करने पर खर्च न कर श्रेष्ठ वस्तुओं पर व्यय करे तो ऊंचे मूल्यों पर भी वस्तुओं की अधिक मांग होगी। इसे घटिया वस्तुओं पर आय का ऋणात्मक प्रभाव कहेंगे। उदाहरण के लिए, डालडा घी की कीमत कम होने पर
उपभोक्ता को डालडा की पूर्ववत मात्रा क्रय करने में अपेक्षाकृत कम व्यय करना पड़ेगा और डालडा घी की कीमत की उसकी आय में वृद्धि के समान है। अतः वह इस अतिरिक्त आय को शुद्ध घी पर व्यय करे तो ऊंचे मूल्यों पर भी शुद्ध घी की मांग बढ़ेगी। यही प्रवृत्ति गिफन का विरोधाभास है। ऐसी दशा में मांग वक्र नीचे से ऊपर उठेगा। इसका कारण यह है कि निकृष्ट वस्तुओं के संबंध में ऋणात्मक आय प्रभाव का जोर धनात्मक प्रतिस्थापन प्रभाव से अधिक होने के कारण वस्तु की कीमत में कमी होने पर भी उसकी मांग बढ़ने के बजाय घटती है। नेक्स्ट है अनिवार्य वस्तुओं के संबंध में। यह नियम अनिवार्य वस्तुओं के संबंध में लागू नहीं होता, क्योंकि अनिवार्य वस्तुओं के मूल्यों में परिवर्तन होने से मांग में अधिक कमी या अधिक वृद्धि नहीं हो पाती है। मूल्यों के कम होने पर उपभोग की मात्रा बढ़ाई नहीं जा सकती तथा मूल्यों में वृद्धि होने से उपभोग की मात्रा में कमी नहीं लाई जा सकती। जैसे नमक का मूल्य बढ़ने पर भी भोजन के लिए नमक की मांग नहीं घटेगी, न ही एक निश्चित सीमा के बाद मूल्य कम होने पर भी नमक अधिक खरीदा जाएगा। ऐसी दशा में यह संभव है कि मांग वक्र नीचे से ऊपर की ओर उठता हुआ हो। नेक्स्ट है क्रेता की अज्ञानता। क्रेता की अज्ञानता की वजह से कभी कभी ऊंचे मूल्यों पर वस्तु खरीद ली जाती है। विक्रेता द्वारा वस्तु का मूल्य कम कराने पर उस वस्तु को निकृष्ट समझकर उसकी मांग कम करते हैं, परंतु उस वस्तु का जो ही मूल्य बढ़ा दिया जाता है त्यों ही लोग उस वस्तु को अधिक उपयोगी समझने लगते हैं और तब उस वस्तु की मांग बढ़ जाती है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि ऊंचे मूल्यों के प्रति उपभोक्ता का आकर्षण होता है। नेक्स्ट पॉइंट है उपभोक्ताओं का भ्रम। अधिकांश क्रेताओं के मस्तिष्क में यह धारणा रहती है कि कोई भी वस्तु जितनी अधिक महंगी होगी उतनी ही ज़्यादा अच्छे किस्म की होगी, जैसे श्रृंगार के सामान इत्यादि। तब यह नियम लागू नहीं होगा। प्रोफेसर बैनम ने एक उदाहरण दिया कि प्रथम महायुद्ध में तस्वीरों की एक पुस्तक प्रकाशित हुई जिसका मूल्य केवल 10.33 शीलिंग रखा गया था। उस समय उसकी अधिक प्रतियां नहीं बिकी, पर युद्ध समाप्ति के बाद जब पुस्तक का दोबारा मूल्य 3.5 पाउंड रखा गया तो असंख्य प्रतियां बिकी। सामान्यतः यह प्रवृत्ति अनेक उपभोक्ताओं में अज्ञानता व भ्रमवश उत्पन्न होती है। और नेक्स्ट है वस्तुओं का विशिष्ट ब्रांड का होना। जब उपभोक्ता को किसी वस्तु की कोई विशिष्ट ब्रांड ही पसंद हो तो उस वस्तु के मूल्य में वृद्धि होने पर भी उसकी मांग कम नहीं होगी। जैसे उदाहरण के लिए जो व्यक्ति विल्स सिगरेट पसंद करता है वह इस सिगरेट की कीमत बढ़ने पर भी इसकी जगह अन्य सिगरेट को प्रतिस्थापित नहीं करेगा। तो उपरोक्त अध्ययन से यह स्पष्ट है कि मांग के नियम के कई अपवाद हैं, लेकिन मार्शल ने मांग के नियम का केवल एक ही अपवाद माना है और वह है गिफन का विरोधाभास। सर गिफन ने 19वीं शताब्दी में आयरलैंड के गरीब किसानों के उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन करने के बाद बताया कि डबल रोटी में मूल्य वृद्धि के बाद किसान इसका अधिक उपयोग करने लगे थे, जबकि मूल्य में कमी के बाद डबल रोटी का उपयोग कम कर दिया गया था। ऐसा किसानों ने प्रतिस्थापन एवं आय प्रभाव के कारण किया था। इन अपवादों के होते हुए भी मांग का नियम वास्तविक एवं सार्थक है। सामान्य रूप से अन्य बातों के समान रहने पर कीमत घटने पर वस्तु की मांग बढ़ जाती है तथा कीमत बढ़ने पर वस्तु की मांग घट जाती है। तो मांग के नियम के कुछ अपवाद हैं, परंतु मुख्य रूप से मांग का नियम लागू
होता है। तो आई थिंक आपको मांग के नियम के अपवाद वाला ये टॉपिक समझ में आया है। आप इसको रिवाइज कर लीजिए और हमारा ये मांग के नियम वाला जो टॉपिक है ये अब यहाँ पर समाप्त होता है। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।